नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले करते हैं पंजाब के कांग्रेस की बात। तो नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है, जिसके बाद विभिन्न नेताओं ने उन्हें बधाई दी है और कहा है कि इससे कांग्रेस मजबूत होगी। जैसे ही उन्हें बनाने की पंजाब अध्यक्ष बनाने की घोषणा हुई है, साथ ही साथ पंजाब के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। लोगों ने कई जगहों पर लड्डू बांटे, मिठाइयाँ बांटी और इसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू भी कई सीनियर नेताओं से मिलने उनके घर पर पहुंच रहे हैं। पंजाब के प्रधान बनने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में कई नेताओं की प्रतिक्रिया आनी आरंभ हो गई है। इनमें प्रगट सिंह और चरणजीत सिंह चन्नी के सामने आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अंदरूनी मामला था। नवजोत सिंह सिद्धू के प्रधान बनने से पार्टी मजबूत होकर सामने आएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जो चुनाव पंजाब में होने वाले हैं, उनमें एक बार फिर कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ पंजाब में जीत का परचम लहराएगी। कांग्रेस एकजुट है और एकजुट रहेगी। नवजोत सिंह सिद्धू ने हमेशा पंजाब की भलाई के लिए काम किया है। हाईकमान श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी का उन्होंने धन्यवाद किया, जिन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब की कमान सौंपकर पंजाब को मजबूत हाथों में सौंपने का निर्णय लिया है। नौजवान नेता है और नौजवान सोच है, इसलिए लोगों की हर समस्या का समाधान नवजोत सिंह सिद्धू करवा सकते हैं और करवाना भी होगा। और पंजाब सरकार ने जो वायदे किए हैं वह भी पूरे किए जाएंगे। वो बड़ा शुभ मौका है और बड़ा खुशी का आलम है। खास करके पंजाब के लोगों च बड़ा उत्साह वा कि नवजोत सिंह सिद्धू नूं कांग्रेस की जिहड़ी कमान संभाली गई है और सानू पूरी आस है कि उन्हां दी अगवाई च कांग्रेस भी मजबूत होएगी और पंजाब भी मजबूत होएगा। तड़ा तीन ट्वीट करे ने, कहते 18 ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂ। देखो, हर मसले का हल सियासी होता तो कांग्रेस पार्टी क्योंकि सत्ता च है और साडा सारिਆਂ ਦਾ फर्ज है ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ हल करिए और साडी भी कोशिश होगी। नवजोत सिंह सिद्धू होरां दे वड्डी जिम्मेवारी है, वो सरकार तो हल कराउणगे ते पंजाब जिहड़ा वा वो अगे वधेगा, खुशहाली वाल तरक्की बिल्कुल होणगीਆਂ जी, क्यों नहीं होणगीਆਂ। बहुत सारे ਅਸੀਂ मसले हल कीते ने। 4.5 ਸਾਲਾਂ च ਅਸੀਂ पंजाब ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਤਰੱਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ और ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਚਿਹਰਾ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਨੇਕ ਈਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਟਾਰਗੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਰ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। मैं आप बहुत सारे लीडर ने हाथ जोड़ के बेनती की कि जिन्होंने लोग चाहते हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है 5 साल पहला, ते उस करके उन्होंने उदों प्रधान बनाया गया। अज पंजाब के लोग नवजोत सिंह सिद्धू नूं चाहते हैं तो हाई कमांड ने लोगों की मन के, लोगों के विचार जान के नवजोत सिंह सिद्धू नूं बनाया। कोई रिफ्ट नहीं है, कोई बात नहीं है, सारी कांग्रेस यूनाइट है। आप देखिए जो सब जाखड़ साहब साथ आ रहे हैं और सभी हम इकट्ठी हैं। जितनी पुरानी कांग्रेस है वो नवजोत सिद्धू के साथ है और हम नवजोत सिद्धू के लिए जो हमारी हाई कमांड ने डिसीजन लिया है, हम उस डिसीजन के साथ हैं। और जो टकसाली कांग्रेसी कहते हैं कि जो कांग्रेसी पुराने हैं, उनमें बाजवा साहब के फादर 45 में मिनिस्टर बन गए थे। उसके बाद मेरे फादर हैं चौधरी सुनील जाखड़ जी के फादर हैं। तो हमसे कौन सा बड़ा कांग्रेस है? जो राहुल गांधी ने कहा है कि जो कांग्रेस के साथ नहीं खड़ा होना चाहते उनकी कोई जरूरत नहीं है। हम देखिए, मैं बधाई देनी या नहीं देनी, मैं उसको इतना नहीं समझता। हमें तो जो कांग्रेस ने मैसेज दिया है, जो लीडर हमारे ने प्रेसिडेंट बनाकर भेजा है, आप देखिए कि कैप्टन साहब के टाइम जब उसको उतारा गया प्रताप बाजवा को, उस टाइम भी हमने देखा था, उस टाइम हम कैप्टन साहब के साथ थे, उस टाइम सभी ने उनको एक्सेप्ट किया। आज हर कांग्रेसी को नवजोत सिद्धू को एक्सेप्ट करना होगा। अर्जुन अवारी पहलवान करतार सिंह मोहाली में सिंह शहीदा गुरुद्वारे के सामने किसानों द्वारा दिए जा रहे धरना प्रदर्शन में पहुंचे। यहाँ ने
यहाँ पर उन्होंने किसानों के समर्थन की पूरी तरह से समर्थन की बात की। उन्होंने कहा कि उन्होंने अवार्ड वापसी के लिए सबसे पहले वह बोल चुके हैं। जैसे ही किसानों की तरफ से उन्हें संदेशा मिलेगा या उनके सहयोग की आवश्यकता होगी तो वह तुरंत किसानों के सहयोग के लिए पहुंच जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। पंजाब में क्या हो रहा है किसी को इस बात की चिंता नहीं है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर और युवा रोजगार को लेकर सड़कों पर हैं। सरकार कर्मचारियों की सुनने के बजाय दिल्ली की ओर कुछ कर रही है। ऐसी ही कुछ बातें कही हैं अर्जुन अवार्डी पहलवान करतार सिंह ने। पहलवान करतार सिंह सोमवार को मोहाली के गुरुद्वारा सिंह शहीदा में किसानों का चल रहे प्रदर्शन में पहुंचे हुए थे। किसानों के हक में आवाज बुलंद की। करतार सिंह ने कहा कि पंजाब के लोगों को सोचना होगा कि उनका फायदा किसके साथ है। पिछले 4.5 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। लोग बदलाव चाहते हैं या पंजाब किस हाथ में सुरक्षित रहेगा, यह लोगों का फैसला होना चाहिए। एक सवाल के जवाब में करतार सिंह ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू के प्रधान बनने का क्या फायदा होगा, या इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात साफ है कि जिस परिवार में लड़ाई हो वह दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकता। कुर्सी की लड़ाई छोड़ पंजाब के बारे में नहीं सोच सकता। करतार सिंह ने दोहराया कि कृषि कानून को वापस लिया जाना चाहिए। पूरे विश्व का हर आदमी उनके साथ है। करतार सिंह ने कहा कि वह अवार्ड वापस करने के लिए भी घोषणा कर चुके हैं। किसानों को जब भी जरूरत हो तो वह साथ खड़े हैं। मौली फेज 8 स्थित पेट्रोल पंप के पास एक सीवर को खोलने उतरे एक व्यक्ति की मौत हो गई। दम घुटने से यह मौत हुई। लेकिन दुखद समाचार वो और भी रहा। इस व्यक्ति की मदद करने एक 26 वर्षीय युवक ने इस व्यक्ति की मदद करनी चाहिए और उसका पैर फिसला और वह भी सीवर में गिर गया, जिसके कारण उसकी भी मौत हो गई। यहाँ पर मौके पर मौजूद ठेकेदार स्कूटी लेकर फरार हो गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मौली फेज 8 स्थित पेट्रोल पंप के पास नवनिर्माण HP गलेरिया शॉपिंग मॉल के ठीक बाहर से निकल रही सीवर लाइन को साफ करने उतरे 52 वर्षीय एक व्यक्ति की दम घुटने से मौत हो गई। मृतक की पहचान हरपाल सिंह के रूप में हुई है। दुख की बात यह है कि हरपाल को बचाने के लिए 26 वर्षीय गगन नाम का शख्स जब उसकी मदद कर रहा था तो पैर फिसलने से वह भी सीवर लाइन में जा गिरा, जिस कारण उसकी भी मौत हो गई। जबकि सीवर लाइन ठीक करवा रहा ठेकेदार अपनी स्कूटी छोड़कर मौके से फरार हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने दोनों को सिविल अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हरपाल फेज 11 में रहता है और कॉरपोरेशन में नौकरी करता है। सीवर लाइन ब्लॉक होने के कारण देर शाम कॉरपोरेशन के ठेकेदार ने हरपाल को बिना सेफ्टी उपकरण के हरपाल को सीवर लाइन में की ब्लॉकेज खोलने के लिए उतार दिया। हरपाल जैसे ही सीवर लाइन में गया उसका दम घुटने लगा और उसने चिल्लाकर सीवर लाइन के अंदर से मदद मांगी। बाहर खड़े ठेकेदार ने शोर डाला तो नव निर्माण HP गलेरिया शॉपिंग मॉल के मिस्त्री का काम करने वाले गगन नाम का शख्स उसकी मदद के लिए गया। गगन ने रस्सी से हरपाल को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन मदद करते समय गगन का पैर फिसल गया और वह भी सीवर लाइन में जा गिरा, जहां दोनों की मौत हो गई। मैं ना काम पे जा रहा था तो उनके कुछ उन्होंने कुछ सेफ्टी यंत्र डाले हुए थे कि नहीं डाले? खाली कुछ नहीं है, पैंट शर्ट पहने हुए थे। एक लड़का कच्चा बनियान पहना हुआ था खाली हाफ मीटर और एक बनियान खाली और टी शर्ट नहीं थी। एक पैंट शर्ट में था पूरा। कोई सेफ्टी बेल्ट कुछ नहीं थी, न टोपा न फूपा, कोई सेफ्टी बेल्ट कोई नहीं, कोई सेफ्टी नहीं थी। अरे वो एक आदमी इसमें गिरा हुआ था सीवर टैंक में, उसके लिए निकाल ली बचाने के लिए। और जो आदमी थे ना उसके साथ उसी के लिए उन्होंने बोला था इसे कहना इसे निकाल ले और वो लोग भाग गए, वो गिर गया। तो जो आदमी उसके साथ थे पहले वाले के, ये बात हुई। जो ठेकेदार वगैरह थे जिसके पास काम करता था वो तो कुछ नहीं, हमें पता चला है। कौन सी कंपनी का काम चल रहा था ये तो HLP का काम चल रहा है। अच्छा, तो उन्हीं के पास ये बंदे काम करते थे? हाँ, एक बंदा था और एक हम नहीं जानते कौन था। वो पहले से इसमें सीवर टैंक की इसकी सफाई कर रहा था और इसमें पड़ा हुआ था। उसने देखा यहाँ पे आगे भीड़ लगी तो उसने कुछ एक और जो उसके साथ थे ना उसने बोला इसे यहाँ निकालना है इसके लिए। तो आप लोग भी उसी कंपनी में काम करते हो? हाँ, हम भी करते हैं। तो इनको कोई सेफ्टी यंत्र नहीं वगैरह दिए जाते हैं सफाई करने के? मैं सफाई वाला नहीं हूँ। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा, उनकी बात कर रहे हैं। नहीं सफाई करवा रहे थे, लेकर आया होगा यहाँ पे। तो वो क्यों करवा रहे, कौन करवा रहा था सफाई? पुलिस ने HP गलेरिया शॉपिंग मॉल में अज्ञात व्यक्ति और इसी को लेकर के मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। चंडीगढ़ का नाम स्मार्ट सिटी है, लेकिन यहाँ पर कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर पीने के पानी के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं में से एक क्षेत्र है मौली जागरा। यहाँ पर लोगों को गंदा पानी आ रहा है, जिसके कारण लोगों का कहना है कि वह काफ़ी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। बीमारियों का खतरा बना हुआ है। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी में शुमार है, लेकिन चंडीगढ़ में अभी भी कई हिस्सों में लोग गंदा पानी पीने को परेशान हैं। यह एरिया है चंडीगढ़ का मौली जागरा। मौली जागरा के करीब 50,000 की आबादी है।
और यहाँ काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ सुविधाओं की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पीने के शुद्ध पानी को तरस रहा है। यहाँ पर आसपास गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसके कारण पीने का पानी भी उस गंदगी के कारण दूषित होता है। आपको बता दें कि मौली जागरा में हर तरफ गर्मियों में डायरिया का खतरा बना रहता है और डायरिया का खतरा गंदा पानी पीने की वजह से ही होता है। अभी हाल ही में पंचकुला, जीरकपुर, बल्टाना में गंदा पानी पीने से कई लोग बीमार पड़ गए और उन्हें डायरिया भी हो गया। उनमें से एक बच्चे की मौत भी हो चुकी है। कुछ यही हाल अब 2-4 दिनों से मौली जागरा का होने वाला है। मौली जागरा में गंदगी के ढेर लगे हैं। लोग पार्षद, नगर निगम के अधिकारियों को कह कर तंग आ चुके हैं, लेकिन उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भाजपा की ओर से स्वच्छता अभियान पूरे चंडीगढ़ में चलाया गया था, लेकिन वह अभियान अखबारों में मात्र फोटो तक ही सीमित रह गया। मौली जागरा में गंदगी में ढेर लगे हुए हैं और यहाँ पर सफाई अभियान का कहीं अता पता नहीं है। लोगों का कहना है कि वह बार-बार कई बार शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन सुनता कोई नहीं। वहीं दूसरी ओर समस्या पीने के पानी को लेकर उन्हें हमेशा आती है। गर्मियों के दिनों में पानी की खपत बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ लोगों को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं होता। पानी दूषित रहता है या दूषित आता है। वह इस शिकायत को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों को गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। गंदा पानी पीने से डायरिया हो जाता है, लेकिन ना तो नगर निगम और ना ही प्रशासन इस ओर ध्यान दे रहा है, जिस कारण लोग काफ़ी परेशान हैं। पानी में बदबू आ रहा है, पानी का पैसा ज्यादा ले रहे, लेकिन पानी तो अच्छी तरह से आ ही नहीं रहा, तो पैसा दे क्या फायदा है। बहुत मुश्किल हो रही, खाने पीने में सब चीज पानी दे थोड़ी देर पीला भी हो जा रहा है। पानी बिल तो बहुत ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन पानी टाइम से दे नहीं रहे और पानी जो आ भी रहा है वो बहुत गंदा आ रहा है पीने के लिए। बहुत 7 बजे आएगा, कभी 8 बजे आएगा, कभी आएगा भी नहीं। पानी तो रोज दे रहे, लेकिन पानी गंदा आ रहा है। समस्या तो यह है, कल रात से हमें पानी नहीं आ रहा। सुबह यहाँ दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है पानी की, ना बंदे नहा पाए हैं। जो जिन्होंने ड्यूटी जाना है उनका भी काम नहीं पूरा, वो भी नहा ही निकले हैं। ना किसी ने खाना बनाया ढंग से, पीने का पानी नहीं भरा हुआ। इतनी ज़्यादा समस्या हो रखी थी कल रात से। तो एमसी ने बोला हुआ है जहाँ पानी नहीं आता वहाँ टैंक मंगवा। सुबह से टैंकर ही नहीं आया सर, टैंकर तो उस लाइन में आ रखा है, नहीं आया अभी तो। 12 बजने वाले अभी तो कोई टैंकर नहीं आया। सर बिल तो बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन जब पानी आए तभी तो बात है। यहाँ रात से ही नहीं पानी आया है। वहाँ तो जो किराएदार है वो भी काम पे नहीं गए हैं। जिनकी संडे की ड्यूटी होती है वो भी छुट्टी पे हैं पानी के चक्कर में। पानी के चक्कर में यहाँ बंदे भी बीमार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। कल परसों से पानी गंदा आया हुआ है, इसके चक्कर में रात में पानी नहीं आया। पानी दूर से भर के ला रहे हैं, पानी आ ही नहीं रहा। 3-4 दिन हो गए हैं, आ भी रहा, वो भी गंदा पानी आता है। तो कितनी मुश्किल हो रही है आपको? बहुत ज्यादा पानी की मुश्किल, पिया नहीं जाता, इतना गंदा स्मेल मार रहा है। तो इतना दे रहे हैं, बिल रखा हुआ है, देख लो आप, इतना ठोक के बिल दे रहे हैं। पानी देते हैं तो भी पानी गंदा रहता है और टाइम पर पानी नहीं देते हैं। 8 बजे पानी चले जाता है और बहुत दूर से पानी लाने पड़ता है। और कई दिन पानी आता भी नहीं, और 2-3 दिन पानी नहीं आता है, और आता है भी तो गंदा आता है पानी। तो कितनी मुश्किल होती है आपको? बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बर्तन भी धोने होते हैं। बर्तन भी धोना होता है, कपड़े भी होता है, घर सफाई करना होता है, नहाना होता है, ड्यूटी जाने वाले आदमी की परेशानी होता है। और बिजली भी नहीं रहता है, बिजली बहुत घट रहता है। क्या करें, गर्मी में इतनी परेशान रहते हैं। तो पानी के बिल तो बहुत बड़े हाँ जी, बहुत आता है बिल। 3-3 हज़ार 2-2 हज़ार हम लोग भरते हैं। बस कभी कभी पानी में ना अच्छा नहीं लगता है पीने में, गंदा गंदा सा लगता है। हाँ, और पानी ऊपर भी नहीं चढ़ रहा, पानी परेशानी सी रहती है। पानी तो बहुत थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पानी आ ही नहीं रहा है। वो भी कभी आता है, कभी वहाँ वो भी कभी आता कभी नहीं आता है। कितनी मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, बहुत दिक्कत हो रही है जी पानी के वजह से। ये 2 दिन हो गया है, 2-3 दिन हो गया है, पहले बहुत पानी मुश्किल हो आता रही था। है। पानी का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। पानी कभी आता कभी नहीं आता। पानी भरने के लिए जाते तो पानी मिलता ही नहीं है। प्याज के लिए देखते हैं तो कहते हैं कि बर्तन धोने के लिए पानी नहीं होता, जब देखते हैं तो टाइम ही नहीं मिलती। जब पानी के टाइम के देखते हैं तो पानी आता ही नहीं है। बताओ क्या किया जाए। मुश्किल होती है। बस 1-1.5 घंटे के टाइम होता है बस। वो भी कभी आता है, कभी नहीं आता। कभी नहीं आता। अब जब पानी का टाइम देखते हैं तो पानी पहले ही आ जाता है, हमें पता ही नहीं चलता पानी के लिए। पार्षद को भी कम से कम 100 फ़ोन करवा दिए। अगल बगल जो आता है मैं बोलता हूँ यहाँ के काउंसलर है उसको फ़ोन करो, बल्कि हमने अपने भाई से भी करवाया, लेकिन यहाँ आज से नहीं, शुरू से ही 4-5 दिन से तो ऐसा बुरा हाल हो गया। 7 बजे उठने के बाद भी पानी नहीं मिल रहा है और पानी आ भी रहा है तो गंदा है। बहुत बुरा हाल है पानी की स्थिति। और ये सामने देखो कूड़ा करकट का ढेर,
अब यहाँ बरसात होने वाली है, बरसात में पंचकूला में देख ही रहे हैं डायरिया का और मलेरिया फैल चुका है, और यहाँ भी अब हमारी कॉलोनी ही बाकी है। जैसे बरसात होगी सारी गंद करके घरों के सामने आना है, और यहाँ भी बहुत बुरी स्थिति होने, लेकिन काउंसलर साहब यहाँ पे रहते नहीं है, इसलिए उनको इस कॉलोनी का, इस वार्ड का कोई प्रवाह नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है। बिल्कुल तैयारी है जी, बुरा हाल होने वाला है, और अभी ही बहुत लोग बीमार है पानी के चलते। पानी पी के जो कल से पानी पिया 4-5 लोगों का ऐसे तबीयत खराब है। मैं कल देखा बाल्टी एकदम गंदा पानी आ रहा है, एकदम भर जा रहा है, आप खड़ा नहीं हो सकते हो बाल्टी भरने के बाद भी। लोग बाहर से लाला पानी भर रहे हैं, इतना मजबूर है। लेकिन ये इतना निकम्मा काउंसलर हैं हमारे भाई साहब, क्या करें, किसी का कोई सुन के राजी नहीं है। इतना बुरा हाल है, पानी का बुरा हाल है, गंदगी का वही हाल है, रोड सड़क बिजली पानी सबका वही हाल है। आज देखिए ये पार्ट 2 इनके अंदर ही आता है, 2,54,000 का बिल आया हुआ है। देख रहे हैं ना, पानी का पीने का पानी नहीं है और बिल आ रहा है 2.5 लाख रुपए। यहाँ पर बड़ा भारी प्रॉब्लम है जी, पानी 2-3 दिन से नहीं आ रही है, और पानी भी आ रही है तो थोड़ी थोड़ी गंदा पानी आ रही है। यहाँ लोग बहुत परेशान है। यहाँ आपने देखो बाहर जा कर के कूड़ा के ढेर इतना लगा हुआ है जो कि डायरिया के नोता दे रहा है। हमारे पड़ोस में अभी देख लो बुढ़नपुर में डायरिया हो गया है। यहाँ भी कोई देर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है, यहाँ भी डायरिया का निमंत्रण दे रहे हैं। यहाँ बड़ा बुरा हाल है, पानी, सफाई, रोड की व्यवस्था सारे यहाँ चौपट हुआ पड़ा है भारतीय जनता पार्टी के राज में। और यहाँ के काउंसलर है, उनको यहाँ के लोगों ने जा करके बोलते हैं, लेकिन वो सुनते नहीं हैं। मतलब कोई मतलब नहीं है इनको, पब्लिक से मर रहा है कि जी रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। ये हाल है यहाँ तो का। फिर पानी की व्यवस्था कैसे करते हैं? बाहर से लाना पड़ रहा है हम लोगों को, बड़ा दूर दराज से लाना पड़ रहा है। पानी बिल्कुल नहीं आ रही नहाने के लिए। आज मैंने कहीं से मंगवा करके आज नहाया हूँ पानी, और घर में देखिए बर्तन भंडा वैसे पड़ा हुआ है, धोया नहीं गया, साफ नहीं हो रहा। क्या होगा इससे? बीमारी का ही नोता है और क्या है। चंडीगढ़ प्रशासन के फैसले के बाद आखिरकार एक बार फिर स्कूल खुल गए। 9वीं कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के छात्र स्कूलों में पहुंचे। यहाँ पर प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालना की गई और छात्रों ने भी खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि स्कूल में पहुंचकर टीचर्स के सामने बैठकर जो समझना उन्हें अच्छा लगता है, वह ऑनलाइन उन्हें समझने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। चंडीगढ़ में जैसे ही कोरोना के मामले कम हुए तो चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा फैसला लिया गया और स्कूल खोल दिए गए। स्कूलों का पहला दिन था और स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति कुछ कम रही, लेकिन छात्र स्कूल पहुंचकर काफ़ी खुश नजर आए। यह बात अलग है कि स्कूल में कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालना करते हुए नजर आई। चंडीगढ़ में 4 माह बाद एक बार फिर स्कूल खुले। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बाद से स्कूल बंद पड़े थे और ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। कोरोना के लगातार केसों में कमी आई। इसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने यह फैसला लिया कि सोमवार से एक बार फिर 9वीं से लेकर के 12वीं तक की कक्षाओं के लिए स्कूल खोल दिए गए। इसी के चलते सोमवार को स्कूल खोले गए थे। पहले दिन स्कूल खुले और बच्चे स्कूल पहुंचे। इस दौरान कोरोना के खतरे को देखते हुए स्कूल प्रबंधन की ओर से सभी आवश्यक कदम उठाए गए थे। स्कूल में बिना हैंड सैनिटाइजर और मास्क के किसी भी बच्चे को प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था। इसी के साथ साथ क्लासेस को 2 हिस्सों में बांटा गया, जिनमें से एक क्लास में 50 बच्चों को अलग अलग कमरों में 25-25 के तौर पर बिठाया गया ताकि सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा सके। इस दौरान कुछ बच्चों से बात की गई तो हमने देखा कि बच्चे काफ़ी खुश नजर आए। पिछले काफ़ी समय से वे घर पर ही पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन स्कूल्स में जो टीचर पढ़ाते हैं उससे उन्हें ज़्यादा समझ आता है, ऐसा कहना था कुछ बच्चों का। लेकिन कोरोना महामारी के चलते स्कूल बंद थे। अब स्कूल खुल गए हैं तो वह लगातार स्कूल जरूर आएंगे, क्योंकि स्कूल के बिना वह भी अपने आप को कुछ अधूरा सा महसूस कर रहे थे। स्कूल में प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही है एंड प्रॉपरली मास्क वेयर कर रहे हैं हम, एंड प्रॉपरली टाइम टू टाइम हैंड भी सैनिटाइज कर रहे हैं। सारे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं स्कूल में। क्लासरूम में किस तरह से बिठाया जा रहा है? क्लासरूम में हमें एक बेंच छोड़ के बिठाते हैं प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए। बहुत अच्छा लगा है ये ना, सारे मतलब अच्छी तरह बिठाते हैं, सारा दूर दूर प्रॉपर डिस्टेंसिंग करवाते हैं, पूरा सैनिटाइज मास्क पूरा ऊपर रखते हैं, सारा कुछ अच्छी तरह करते हैं। आपको लगता है कि इतने दिनों बाद आप घर बैठे रहे, आज स्कूल आके अच्छा लगा? हाँ, बहुत बढ़िया लगा क्योंकि ये घर पे इतनी बढ़िया पढ़ाई नहीं होती। टीचर्स सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवा रहे हैं, हमें अच्छे से पढ़ा रहे हैं, हाथ बार बार सैनिटाइज करवा रहे हैं और मास्क लगा के रखने को बोल रहे हैं। कहाँ से आपके स्कूल में कोविड-19 गाइडलाइन का पालन किया जाए? सोशल डिस्टेंसिंग कर रही है, गाइडलाइंस फॉलो करी जा रही है सारी। और बैठने की कैसी व्यवस्था? एक बेंच छोड़ के।
डिस्टेंसिंग करके बैठ रहे हैं। टीचर किस तरह से ख्याल रख रहे हैं? टीचर पढ़ा रहे हैं ठीक अभी। हाँ जी, फर्स्ट डे अभी तो। कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, हर टाइम पे हाथ सैनिटाइजर करने चाहिए और बस। पढ़ाई भी अच्छे से हो रही है? यस, बहुत अच्छे से हो रही है पढ़ाई। दिल लग रहा है स्कूल में? यस, बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल आके। टीचर्स बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और हमें सारे गाइडलाइंस का भी पालन करवा रहे हैं। किस तरह की गाइडलाइन बता रहे हैं आप, क्या क्या बता रहे हैं? बार बार हाथ सैनिटाइज करने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग करने के लिए और बस। अब इतने दिनों बाद स्कूल खुला, क्या आपको अच्छा लग रहा है स्कूल में? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं स्कूल टीचर्स ने भी अपनी ओर से सभी एहतियात बरते हुए हैं। स्कूल में लगभग सभी टीचरों का कहना है कि उन्होंने वैक्सीनेशन करवाया है, उन्हें टीका लग चुका है और बच्चों को भी वह इस बारे में जागरूक कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका कहना था कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके चलते स्कूल के अंदर सभी प्रबंध किए गए हैं। बच्चों को स्कूल आने के लिए डरना नहीं चाहिए, बल्कि प्रोटोकॉल की पालना करनी चाहिए। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ। ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਡੈਲਟਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸਕੂਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਟ ਤੇ ਥਰਮਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾਲ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਬਲ ਡੋਜ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਥਰਡ ਵੇਵ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਮੇਜਰਸ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਜੇ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੈਗਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। सोशल डिस्टेंस रखनी है, मास्क पहनने हैं, प्रॉपर डिस्टेंस रखनी है, हैंड सैनिटाइजर जरूरी है, बार बार हाथ धोने हैं। वहीं इस दौरान हमने कई पेरेंट्स से भी बातचीत की तो पेरेंट्स काफ़ी खुश नजर आए। ऑनलाइन क्लासेस तो चल ही रही थी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे पढ़ते नहीं थे। जो बात स्कूल जाकर बच्चों को समझ आ सकती है वह ऑनलाइन समझ नहीं आ सकती, ऐसा कहना था कुछ पेरेंट्स का। उन्हें खुशी है कि कोरोना के केसों में कमी आई है और बच्चे अब स्कूल जा पाएंगे ताकि बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो और बच्चे अच्छे से पढ़ सकें, समझ सकें। बच्चे को भेज के मैं तो कहता हूँ ये कोरोना की महामारी जो चल रही है इससे लड़ना चाहिए, ना कि डरना चाहिए। ये जो आज माहौल चल रहा है इससे बच्चों को प्रॉपर स्कूल भी प्रॉपर साथ दे रहा है, बच्चों का पूरा प्रॉपर सैनिटाइज करा रहे हैं हाथ वगैरह और सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर चल रही है। इस वजह से हमने भी बच्चों को रूल एंड रेगुलेशंस पूरे महामारी के लड़ने के पूरे प्रॉपर बताए हैं। इस वजह से हमें मेरे को नहीं लगता कि अगर प्रॉपर आप पालन करें हम तो ये रूल एंड रेगुलेशन के पालन करते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमारे। एक्चुअली घर में जो है घर का माहौल जो है घर का ही माहौल रहता है जी। स्कूल में आने से स्कूल का माहौल बन जाता है। एक घर में बैठकर पढ़ाई नहीं होती, चाहे ऑनलाइन हो चाहे मैडम कितनी भी कोशिश कर रही है। मैडमें तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं मगर बच्चा घर में वो सेटिस्फाई नहीं होती है जी, क्योंकि बच्चा सेटिस्फाई नहीं है घर में, क्योंकि स्कूल ही पढ़ाई तो स्कूल में ही होती है जी। तो आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ सबको चाहिए स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग रखकर गवर्नमेंट के जो रूल हैं रूल के हिसाब से स्कूल के नियम के हिसाब से तरीके से चलें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको बता दें कि चंडीगढ़ प्रशासन ने 9वीं से लेकर के 12वीं तक के स्कूल खोलने के आदेश दिए थे। इसको लेकर लगातार यह बातचीत भी चल रही थी कि कोरोना महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। इसको लेकर यह भी कहा गया था कि पेरेंट्स सहमति देंगे उनके ही बच्चों को स्कूल आने दिया जाएगा। जो पेरेंट्स स्कूल नहीं भेजना चाहते अपने बच्चों को उन्हें ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएगी। पंचकुला जिले में पड़ते गांव बगवाली के किसानों ने किसानी नेता गुरनाम सिंह चडूनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इन्होंने कहा कि गुरनाम सिंह चुडानी राजनीति से प्रेरित हैं और उनका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा और उनका बहिष्कार किया जाएगा। पंचकुला जिले में पड़ते गांव बागवाली में भारतीय किसान यूनियन भूपिंदर मान गुट के किसानों ने किसानी नेता गुरनाम सिंह चडूनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसानों ने बैनर पर लिखा है कि चडूनी को चंदा नहीं दिया जाएगा, वहीं गांव में भी नहीं घुसने दिया जाएगा। जिसका कारण बताते हुए किसानों
ने कहा है कि किसानों के नेता चडूनी राजनीति से प्रेरित हैं और देश भर में इनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। सभी किसान गांव बागवाड़ी में इकट्ठे हुए हैं जो कि इन कृषि कानूनों के बारे में, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र मान जी व हमारे प्रदेश अध्यक्ष गुणी प्रकाश जी व हमारे बहुत ही मिलनसार उपाध्यक्ष हरियाणा नरपत राणा जी, इन सभी की अगुवाई में इकट्ठे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन और सभी किसानों ने ये मिल के फैसला लिया है अकबी गुरनाम सिंह चढ़ूनी इसका बहिष्कार करना है। आज बागवाड़ी में इसी करके सभी किसान इकट्ठे हुए हैं, भी इसको गांव में भी नहीं घुसने दिया जाएगा। जो ये चंदा इकट्ठा करता है इसको चंदे के नाम पे भी नहीं घुसने देना, वैसे भी इसको पूरे गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। मैं तो सभी किसान भाइयों से निवेदन करता हूं कि भी इसको प्रदेश में किसी भी गांव में ना घुसने दिया जाए, क्योंकि ये राजनीति से प्रेरित होकर दूसरी पार्टियों के बहकावे में आकर ये सारा ताना बाना बुन रहा, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और सोमवार को बादल बरस ही पड़े। सोमवार को पहले काली घटा छाई सुबह के समय, और जैसे जैसे थोड़ा सूरज बढ़ा 8 बजे के आसपास छमाछम बारिश हो गई। लेकिन इस बारिश के कारण कहीं पर जलभराव की स्थिति बन गई शहर में, और जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह से लोगों को बारिश का इंतजार था उसमें लोगों को राहत अवश्य मिली है। सोमवार सुबह शुरू हुई बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि अगले 48 घंटों तक बारिश रुक रुक कर जारी रहेगी। मौसम विभाग की ओर से कहा गया है कि अगले 48 घंटों तक बारिश जो होगी उसमें कुछ विराम जरूर मिलेगा। मौसम विभाग के निदेशक ए.के. सिंह ने बताया कि मानसून में एक मानसून टर्फ होता है जो हिमालय के आसपास के राज्यों में सक्रिय होता है। मानसून टर्फ हरियाणा और पंजाब में सक्रिय हो चुका है, जिस वजह से यहाँ बारिश हो रही है। हरियाणा के 6 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, चरखी, दादरी, सोनीपत शामिल है। अगले 24 घंटों में 204.4 mm बारिश होने की संभावना है। इतनी बारिश होती है उन्हें ही रेड अलर्ट घोषित किया जाता है। उन्होंने बताया कि मानसून टर्फ अपनी सामान्य अवस्था में है, इसलिए हरियाणा के लगभग सभी जिलों में बारिश हो सकती है। ए.के. सिंह ने बताया कि इस बार मानसून देरी से आया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कम बारिश होगी। देरी से आने के बावजूद मानसून सामान्य रहेगा और बारिश भी सामान्य होगी। चंडीगढ़ के मौली जागरा के एक व्यक्ति को पानी का बिल आया है 2,54,000 का। अब यह 2,54,000 का पानी कहां पर प्रयोग हुआ और कैसे हुआ, यह रहस्य बना हुआ है। अब यह जो व्यक्ति है जिसका 2,54,000 का बिल आया है, वह तो पानी पीने से भी डर रहा है। उसने कहा कि 2,54,000 रुपये उसने जीवन भर नहीं देखे, तो वह बिल कैसे भर सकता है। इसके लिए उन्होंने नगर निगम से गुहार लगाई कि उनका बिल इतना कैसे आ गया, तो नगर निगम ने भी 2 टोक सुना दी कि यह बिल तो आपको भरना पड़ेगा। अब जाएं तो जाएं कहाँ। एक दिहाड़ीदार मजदूर का बिल 2,54,000 रुपये आ गया। पानी का इतना अधिक बिल कैसे आ सकता है। एक कमरे का मकान और बिल आया 2,54,000 रुपये, और यह बिल आया है राम लगन यादव का। नगर निगम को शिकायत दी, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि आपको यह बिल भरना पड़ेगा। राम यादव का कहना है कि उनका घर का खर्चा बड़ी मुश्किल से चलता है, तो वे लाखों का बिल कैसे भर सकते हैं। आसपास के रहने वाले लोगों को भी 150 से 200 रुपये पानी का बिल आ रहा है। अब इसे महज एक गलती कहें या सच में ऐसे इतना बिल आ सकता है, लेकिन सच में ऐसे इतना बिल कैसे आ सकता है। मौली जागरा के रहने वाले राम लगन यादव के साथ लेकिन ऐसा ही हुआ है। उनका बिल आया है 2,54,000 रुपये, वह भी पानी का, और इनका मकान कोई बंगला नहीं है और ना ही इतना पानी प्रयोग में होता है, सिर्फ 2 कमरों का घर है। लेकिन उनका पानी का बिल इतना आ गया। पानी का इतना बिल अधिक कैसे आ सकता है, इसको लेकर लगातार नगर निगम को शिकायत भी दी गई, अधिकारियों से भी मिला गया, लेकिन अधिकारी कहते हैं कि उन्हें यह बिल भरना पड़ेगा। खुद राम लगन यादव का कहना है कि वह इतना बिल कैसे भर सकते हैं। वह फैक्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री का मालिक तो है नहीं, जबकि वह तो एक दिहाड़ीदार मजदूर हैं। इतना बड़ा बिल कैसे भर सकते हैं। राम लगन यादव बताते हैं कि पूरे घर में सिर्फ 3 सदस्य रहते हैं। मजदूरी करके वह जो कमाते हैं उसी से घर का खर्च चलता है। ऐसे में वह लाखों रुपए का बिल कैसे भरेंगे।
अब यह आप पर और हम पर डिपेंड करता है कि हम इसे मान लें कि क्या एक कमरे के घर का बिल 2,54,000 आ सकता है। देखते हैं अब यह कहानी किस मोड़ बैठेगी। सर हम तो लेबर का काम करते हैं, मतलब दिहाड़ी का काम करते हैं फैक्ट्री में। यहाँ हम दिहाड़ी लगाते रहते हैं और हमारी सर इतनी इनकम नहीं है कि हम इतनी बिल पे कर पाएँ। और गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये बिल मिला हुआ है 2,54,000 रुपये का। और सर हमारे ना फैक्ट्री है, ना हम पानी की सर्विस कर रहे हैं, ना हम कुछ। हम दो फैमिली के 2 ब्रदर रहते हैं बस यहाँ पे, और हमारी इतना बिल आया हुआ है कि सर हम देख के हैरान है इस बिल को। और सर हमारे पड़ोसियों के बिल 150-100 रुपये आए हुए, हमारे सीधा सर 2,54,000 रुपये तक आए हुए हैं। सर इसको हम कई बार गए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास, उन्होंने भी धक्के खिलवाए, यहाँ वहाँ भेजते रहे सर। और भेजने के बाद लास्ट में हम जब उनके पास गए तो सर वो तंग होके हमें ये कह रहे कि आप जो मर्जी करो, आपको ये बिल पे करना ही पड़ेगा। सर हम क्या करें इस बिल का अब। कितने कमरे का मकान है? सर ये सिंगल कमरे का मकान है, हम 2 भाई भी रहते हैं बस यहाँ, और एक सिस्टर रहती है। कितनी कमाई है आपकी? सर हम दोनों भाई की कमाई दोनों की मिला के 20,000 रुपये है। खर्चा कितना? खर्चा सर हमारा बहुत है, हमें यहाँ से लेके गांव तक देखना पड़ता, मम्मी पापा को सब। कोई नहीं कर रहा सर, एक बस ये आए थे मीटर लगा के गए, अभी भी सर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली उनकी तरफ से। हाँ जी सर बहुत छुट्टियाँ करनी पड़ती है हमारे मालूम, जब से हम धक्के खा रहे हैं हमारे सैलरी ढंग से नहीं आती सर, हमें और कर्जों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पे कर्जे भी हैं, वो भी हम भर रहे हैं सर, ये भी है, ये भी दे रहे हैं सर धक्के से, इसका हम कैसे भरें सर। छुट्टी करनी पड़ती है? हाँ जी सर छुट्टी करनी पड़ती है सर। हम बस यही कहना चाहते हैं कि हमारा बिल जल्द से जल्द कम किया जाए और हमारी सुनवाई की जाए। सर हमारी इनकम अरे पैसे कम किया जाए बिल के, और मेरे पापा की इनकम भी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मेरे पढ़ाई का भी खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए मेरे पानी का बिल कम किया जाए। जो पापा छुट्टी करके चक्कर काटते हैं तो फिर उनकी दिहाड़ी कट जाती है। वक्त और हालात कभी भी बदल सकते हैं, आप में हिम्मत चाहिए, और इसका उदाहरण पेश कर रही हैं शकुंतला जो कि मौली जागरा की रहने वाली है। अपना ई-रिक्शा खरीदकर अपनी मेहनत से अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं और लोगों के लिए मिसाल कायम कर रही हैं। वक्त और हालात कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वक्त और हालात के आगे झुकते नहीं हैं। ऐसे ही एक निडर महिला है शकुंतला के घर के हालात कुछ इस तरह के बने, उसे ड्राइवर बन ई-रिक्शा चलाना पड़ रहा है। यह ई-रिक्शा चलाकर वह अपने घर का खर्चा और अपने बीमार पति का इलाज भी करा रही है। शकुंतला चंडीगढ़ के मौली जागरा में रहती है, जिनके पति मानसिक रूप से बीमार हैं, एक बेटा है, लेकिन वह नशे का आदी हो गया, जिस करके उनके आर्थिक हालात इतने बद से बदतर हो गए कि उन्हें अपना घर खर्च उठाने के लिए ई-रिक्शा चलाना पड़ा। लेकिन यह राह आसान नहीं थी, क्योंकि ई-रिक्शा लेने के लिए शकुंतला के पास पैसे नहीं थे। उसने जैसे तैसे पैसे जुटाए और किस्तों में ई-रिक्शा लिया, लेकिन आज वो बिल्कुल आत्मनिर्भर महिला है और उन्हें इस बात का गर्व है कि बजाय वह लोगों के आगे भीख मांगने के, वह अपने घर का खर्च अच्छे से चला रही है, साथ ही अपने बीमार पति का इलाज भी करा रही है। शकुंतला का कहना है कि वक्त और हालात कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन एक महिला को कभी भी किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए। मेरे को 5 साल हो गए चलाते हुए। क्या वजह रही कि आपको? मेरे घर वाला है नहीं, बेटा मेरा शराबी होके सड़कों में पड़ा रहता है, कोई है नहीं कमाने वाला, फिर मैं चलाती हूँ। मान महसूस होता है मेरे को चला के ना, अपनी हिम्मत बनती है, मेरा 4 पैसों का काम भी होता है, रोटी भी कमा सकती हूँ मैं अपनी। मैं ना रोड पे छल्ली भूंजती थी, फिर मैंने कहा कि छल्ली भूंज के मुझे कुछ मिलता नहीं था, पुलिस वाले आके कभी इधर से हटा, इधर नहीं लगानी उधर नहीं लगानी बोलते थे, तो फिर मैं बस ऐसे घुमाने लगी, फिर मैं चलाने लगी इसको। तो किस तरह से ऑटो आपने लिया? मैंने किस्तों पे लिया है। तो किस्त निकल जाती है? हाँ किस्त निकल जाती है, थोड़ी बहुत निकल जाती है। 6,000 रुपये महीने की किस्त है, 200 रुपये निकाल लेती हूँ। तो कितना घर का खर्चा क्या इससे निकल जाता है आपका? हाँ चला लेती हूँ खर्चा। कितना बचत हो जाती है घर के लिए? बचत तो नहीं होती पर खर्चा चल जाता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई हिम्मत करो और आगे आओ, अपनी मेहनत से कमाओ, किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। जो आदमी भी अगर तुम्हारे ऊपर अत्याचार करते हैं, दारू शराब पीते हैं, अपनी मेहनत करो, आदमी को भी रोटी दे दो, नहीं कमाना चाहता तो घर में कलेश ना करो, रोटी उसको भी दे दो, तुम कमाओ मर्द की तरह, जनानी बन के खाओ। मेरा आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो गया था, दिमाग में ब्रेन हैमर हो गया था उसका, पागल सा हो गया था,
फिर क्या करती मैं, अब उसको मार तो सकती नहीं थी। तो अब उसका इलाज चल रहा है? हाँ जी इलाज चल रहा है। उनको विश्वास ही नहीं होता। नहीं आंटी आप झूठ बोल रही हैं, आप नहीं चलाती हैं। मैंने कहा बेटा अभी तेरे सामने चलाऊंगी मैं, तू बैठ तो सही 2 मिनट दे मेरे को, सवारी एक आधी और आ जाने दे, फिर मैं क्या कहते तेरे को लेके चलूँगा। अरे आंटी वेरी गुड आंटी, आपने तो कमाल कर दिया, हमें तो विश्वास ही नहीं आ रहा। मैंने सोचा सवारी बैठी ऐसे बोलते हैं। पंचकुला के पहाड़ी क्षेत्र मोरनी पर तेंदुआ देखने को मिला है। यह तेंदुआ सड़क किनारे बैठा हुआ था और यहाँ पर आने जाने वालों का तांता लगा हुआ था। काफी देर तक यह तेंदुआ यहाँ पर बैठा रहा और इस तेंदुए का वीडियो भी वायरल हो गया। पंचकुला के पहाड़ी क्षेत्र मोरनी की सड़कों पर देर रात जंगली जानवर लेपर्ड यानी तेंदुआ देखा गया। पंचकुला से मोरनी जाते हुए रास्ते में सड़क के किनारे बैठा लेपर्ड बेखौफ बैठा रहा। सड़क से गाड़ियां गुजरती रही। हैरानी की बात यह है कि जिस स्थान पर लेपर्ड बैठा था कुछ ही दूरी पर एक लाल रंग की गाड़ी खड़ी थी। पंचकुला मोरनी रोड पर रोजाना हजारों सैलानी जाते हैं और देर रात तक मोरनी की सड़कों पर लोग आते जाते देखे जा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति लेपर्ड की चपेट में आ जाता तो जान का खतरा भी हो सकता था। मोरनी की सड़कों में लेपर्ड का दिल दहलाने वाला यह वीडियो वायरल हो रहा है। मोरनी की सड़कों पर इससे पहले भी लेपर्ड देखे जा चुके हैं और कई बार ग्रामीणों पर भी हमले हो चुके हैं। देर रात तेंदुए का खुलेआम घूमने की खबर से आसपास के गांवों में दहशत का माहौल बन गया है। तो ये थी शहर में घटित कुछ खबरें, हलचलें जो शहर में होती रही, जिसको बताने का हमने आपको प्रयास किया है। उम्मीद है इन खबरों को जानकर आपको लगा होगा कि हमने अपना प्रयास में हम कामयाब रहे हैं। और इसी प्रयास को देखते हुए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी हलचल। जब तक के लिए मुझे यानी अमित रोशन को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त और देखते रहिए रोशन भवन सिटी हलचल। नमस्कार।